सुनो बेटा, एक्चुअल में जो हमारे टॉपिक चल रहे थे बेटा, पिछले टॉपिक में हमने बात की थी, एक था रेजोनेंट कर्व या शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंट कर्व और बेटा रेजोनेंस। मैंने आपसे कहा था कि इस पूरे चैप्टर में 5 नंबर के 5 सवाल बनते हैं बेटा। उनमें से इससे पहले वाला चैप्टर था, उसका था एक एसी जनरेटर, दूसरा इसमें था एलसीआर सर्किट, तीसरा था बेटा जो मैंने पिछली क्लास में कराया था शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंट कर्व, और जो चौथा टॉपिक है वो आज कराऊंगा वो है बेटा एलसी ऑसिलेशन। एलसीओ मनीष तो बेटा एलसी ऑसिलेशन का मतलब क्या है? पहले तो ये है कि इस डिवाइस को यूज क्या करते हैं। मैंने कहा ये पूरा चैप्टर ऐसा है बेटा, इसमें ट्रांसफॉर्मर, एलसी सर्किट और जो एलसीआर सर्किट, ये सब बेटा हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। एसी जनरेटर तो चैप्टर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर की। उसका एक पर्टिकुलर रीजन है कि इसे हम डेली लाइफ में हर रोज यूज करते हैं। अब जब इसे हम हर रोज यूज करेंगे बेटा, तो उन टॉपिक्स को प्रैक्टिकल थॉट हो गया, इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस बेटा बढ़ जाती है। तो यहां भी यदि मैं बात करूं एलसी ऑसिलेशन की, तो जो भी हम डिवाइस यूज करते हैं, जैसे सेल फोन की बात करूं, लैपटॉप की बात करूं, रेडियो की बात करूं, टेलीविजन की बात करूं, लैंडलाइन फोन की बात करूं, उन सब में एक एलसी ऑसिलेटर लगा रहता है। एलसी ऑसिलेटर का मतलब है इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को यदि मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, तो पैरेलल में कनेक्ट करने पर ये ऑसिलेशन जनरेट कर देते हैं। अब बेटा ऑसिलेशन जनरेशन का मतलब क्या है? हमारे पास यदि कुछ वेव है तो हम दूसरी वेव को रिसीव कर सकते हैं या ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वेव का जो जनरेशन है वो केवल किस पे डिपेंड करता है? एलसी ऑसिलेटर पर। वेव्स के लिए सोर्स होता है ऑसिलेशन। अब यहां पर जब हमने पढ़ा इंडक्टर, तो इंडक्टर में बेटा क्या था, जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। जब मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूं तो करंट वहां 90 डिग्री आगे होती है। तो वोल्टेज के बीच में भी 180 डिग्री का डिफरेंस, करंट के बीच में भी 180 डिग्री का डिफरेंस। यदि मैं इन्हें पैरेलल में लगा दूं तो पोटेंशियल तो सेम हो गया, और जो करंट वेरी करेगा वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन को कहते हैं बेटा रेजोनेंट या रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे झूला है, स्विंग, आप झूले को लेके एक तरफ डिफ्लेक्ट करके और उसे छोड़ दो, तो एक रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, उसे कहते हैं ऑसिलेशन। अब यहां पर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि मैं केवल एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को लगा के उससे सर्किट में ऑसिलेशन जनरेट कर रहा हूं, और यदि ऑसिलेशन है तो उससे बेटा वेव जनरेट होगी। तो जिनके घर में लैंडलाइन फोन है वो देखो छोटी सी डब्बी सी लगी रहती है, उसे कभी खोल के देखना, उसके अंदर एक इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है। तो वो इंडक्टर और कैपेसिटर 180 डिग्री फेज डिफरेंस की वजह से एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उसकी वजह से वो ऑसिलेशन जनरेट कर देता है। तो यदि मैं ऑसिलेशन की बात करता हूं तो यहां एलसी ऑसिलेशन ये बेसिकली डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं। यदि मैं इसके साथ एक ट्रांजिस्टर लगा दूं तो ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाते हैं। हमारे सेल फोन में भी, हमारे लैपटॉप में भी, हमारे रेडियो में भी, हमारे टेलीविजन में भी
बड़े सारे ट्रांजिस्टर के साथ एलसी ऑसिलेटर लगे रहते हैं। 5 नंबर का वेटेज है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लिखने में बच्चे को लगता है मैं करूंगा, पर जब तक बेटा ध्यान से समझेंगे नहीं आप नहीं लिख सकते। तो ये तो था इसका बेटा यूज कि मैं कहां कहां इन्हें यूज कर सकता हूं। अब जब मैं एलसी ऑसिलेटर की बात कर रहा हूं तो एक इंडक्टर एक कैपेसिटर दोनों को पैरेलल में लगा दो और एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज करो। कैपेसिटर जब बैटरी से फुल्ली चार्ज हो जाता है, चार्ज होने के बाद अब उस बैटरी को हटा लो और अब उसके साथ इंडक्टर कनेक्ट कर दो, तो आप देखेंगे कि कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में ट्रांसफर हो जाएगी और इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर में ट्रांसफर हो जाएगी। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, इंडक्टर टू कैपेसिटर, कैपेसिटर टू इंडक्टर, उस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से वेव जनरेट हो जाती है, ऑसिलेशंस आ जाते हैं। जैसे आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप वॉलीबॉल खेलते हैं, तो बैडमिंटन में क्या था, आपने रैकेट से शटल को ऐसे मारा, फिर दूसरे ने इधर मार दिया, फिर इसने इधर मार दिया, मतलब एक बार पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में बदल गई, काइनेटिक पोटेंशियल में बदल गई, पोटेंशियल काइनेटिक में बदल गई। ये ट्रांसफॉर्मेशन बनता रहता है। और मैंने पहले भी बताया था कि जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है और इंडक्टर में जो एनर्जी होती है वो लाइक काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? कैपेसिटर स्टोर कर लेता चार्ज को, मींस रेस्ट पोजीशन में होता है, तो वो लाइक ए पोटेंशियल एनर्जी। इंडक्टर ड्यू टू द मोशन और द रेजिस्टिव करंट या इंड्यूस करंट जब फ्लो करंट को रोकती है तो वो मोशन की वजह से एनर्जी गेन करता है, ये होता है इसलिए लाइक ए काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा पहला टॉपिक मेरा क्या है, देखो टॉपिक है बेटा एलसी ऑसिलेशन। When a capacitor of capacitance C is connected to the inductor of inductance। थोड़ा बड़ा लिखना। क्या बेटा? तो थोड़ा बड़ा लिखना। थोड़ा बड़ा लिखना। थोड़ा बड़ा लिख दो, ये बोल रहा है। अब बोलता है इतने धीरे से। इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L इन पैरेलल with 2 keys K1 and K2 and battery then capacitor charged and discharged through inductor, that is electric energy Q square by 2C। कैपेसिटर में एनर्जी होती है बेटा हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C। इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी होती है हाफ LI स्क्वायर एंड वाइस वर्सा। या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक में बदलती है या मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। द ऑसिलेशंस
are produced due to 180-degree phase in current at the frequency nu equals to 1/2 पाई अंडर रूट LC। इस फ्रीक्वेंसी पर बेटा इसके अंदर क्या होंगे, ऑसिलेशंस हो जाते हैं। और ये ऑसिलेशन की जो मेन सिचुएशन है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है बेटा वो या तो करंट है, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, या बेटा इसके लिए का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब ये कैसे होता है उसे बेटा समझना है। तो पहले तो यहां बात आती है बेटा सर्किट। सर्किट क्या होगा, सर्किट बेटा ये है कि मेरे पास ये होता है इंडक्टर, यहां पर बेटा एक की लगाते हैं, यहां एक होता है कैपेसिटर, यहां से एक की ओर लगा के यहां लगा देते हैं बेटा एक बैटरी। ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये की K1, ये K2 और ये होगी बैटरी। इससे क्या होगा बेटा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बेटा एक क्या है मेरे पास में सर्किट है, जरा 1 सेकंड का टाइम दो मुझे। तो बेटा अब ये सर्किट वर्क कैसे करेगा, सुनो। इतना सा ये इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों पैरेलल में लगा दिए, यहां एक की यहां, ये होगी बैटरी। जब मैं की इसे 2 ले लो, इसे 1 ले लो, जब मैं इसे बेटा ऑन करता हूं, ऑन करने से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और एनर्जी होगी बेटा Q²/2C। जब ये पूरी तरह से चार्ज हो गया, अब इस की को हमेशा के लिए हटा देते हैं। इसको बेटा हमेशा के लिए हटा दो और K2 को बेटा ऑन कर दो। जब बेटा K2 ऑन करेंगे तो बेटा इससे इसके अंदर करंट जाएगा और इंडक्टर में एक फ्लक्स जनरेट होने लगेगा और ये Q²/2C एनर्जी हाफ Li² में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो एक बार जब ये पूरी तरह चार्ज हुआ, इसने इसे डिस्चार्ज किया, दैट मींस ये एनर्जी किसमें बदल जाएगी बेटा, हाफ Li² में। अब इसमें जो करंट पास हो रहा था उससे एक इंड्यूस करंट आएगा, वो इसे बेटा फर्दर अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज करेगा, फिर ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी, फिर ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये बेटा वर्किंग है और इसे बड़ी डिटेल में समझना होता है, एक एक पॉइंट के साथ में डिटेल में समझना होता है। पहले एक सेकेंड
अब बेटा ये जो क्राइटेरिया बनाते हैं ये बनाते हैं हम थ्योरेटिकली, क्योंकि जो एक इंडक्टर है कैपेसिटर है जब वो काम कर रहा है तो वो आपको दिख तो रहा नहीं है कैसे काम कर रहा है, वो तो उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने पे मजबूर करेगा या आपको वो एक्सप्लेन करेगा, वो देखो आप। तो एलसी ऑसिलेशन क्या था, जो बेटा ऑसिलेशन जनरेट कर देता है, उसका रीजन होता है 180 डिग्री फेज डिफरेंस। उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक में बदल जाती है, और बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक में बदल जाती है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो जाते हैं। जब तक मैं ऑसिलेशन की इक्वेशन नहीं बनाऊंगा तब तक बेटा ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो एक सेकंड जरा बस मैं इसमें इंक डाल दूं। और बेटा वर्किंग ही है, जिस बच्चे ने पीडीएफ देखे हैं उसमें 8 डायग्राम होते हैं। अब उन डायग्राम को ही समझना है, टीचर कहानी नहीं पढ़ता क्या कहा है। तो अब बात आती है बेटा वर्किंग। और वर्किंग समझने के लिए मैं इधर साइड में बेटा वो अपना सर्किट बना के रखूंगा छोटा सा, जिससे आपको पता लगता रहे कि अब क्या हुआ। ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये K2, ये बेटा K। अब जरा सुनो, सबसे पहला इसकी को ऑन रखो, इसे रखो ऑफ। व्हेन व्हेन की केवल ऑन एंड K2 ऑफ, इसे बेटा ऑन किया, इसे ऑफ रखा। देन कैपेसिटर चार्ज थ्रू अ बैटरी, with electrostatic energy Q²/2C। जब बेटा मैंने इसे ऑन किया तो ये पूरी तरह से चार्ज हो गया। अब कैसे दिखाना हो चार्जिंग को, देखो जरा, मैं यहां से डायग्राम बनाऊंगा, एक एक ध्यान से देखेंगे, ये दिखेगा यहां तक। यस, ये बेटा मेरे पास एक इंडक्टर था, यही समझना है बेटा, और यहां पर था बेटा ये कैपेसिटर। ये इंडक्टर था बेटा, ये कैपेसिटर था, ये पूरी तरह से चार्ज हो गया, इस पर पॉजिटिव, ये बेटा नेगेटिव, और ये इसका एनर्जी लेवल है सुधांशु, ये है बेटा एनर्जी लेवल, ये पूरी एनर्जी भरी हुई है इसके अंदर, और ये एनर्जी थी बेटा 2C, और यहाँ टाइम कितना था बेटा 0। अभी मैंने जस्ट क्या किया है बेटा, की को ऑन किया है, उससे कैपेसिटर चार्ज हो गया। हाँ सुधांशु कुछ बोल रहा बेटा? हाँ सर, ये जो एनर्जी बार है ये हमने इमेजिनरी तो करा है
बेटा जैसे मोबाइल में बैटरी चार्ज करते हैं वो नहीं आते, बड़ी सी लेयर आ जाती है, कोलन बन जाता है। हाँ हाँ। तो अब जैसे तूने फोन चार्ज किया बेटा, तो वो इतना बड़ा कोलन बन गया। अब तूने यूज किया तो आधा रह गया, फिर कम रह गया, कुछ कम रह गया, कुछ में परसेंटेज लिखी आती है, किसी में बेटा लेवल आते हैं। तो मैंने उसे लेवल मान लिया कि वो पूरी तरह से कैपेसिटर चार्ज हो चुका। अच्छा, इमेजिनरी नहीं है बेटा? ये इमेजिनरी नहीं है बार जो है। ये इमेजिनरी नहीं है बेटा, ये एनर्जी लेवल को दिखाता है। एनर्जी है, लिखित हो, ये पूरी एनर्जी है इसके अंदर। ओके ओके। अब क्या हुआ, ये पूरी तरह से चार्ज हो गया। नाउ कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर, that is current flow C2L। यहां से बेटा करंट फ्लो करने लगेगी ऐसे, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर में क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी Q²/2C कन्वर्ट इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। क्या हुआ बेटा, यहां से ये फिर एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे। ये इंडक्टर, ये बेटा कैपेसिटर। जब बेटा इससे करंट पास होने लगेगी, ऐसे यहां से करंट चलने लगी, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जो ये पहले भरा हुआ था, इसका एनर्जी लेवल हो गया सुधांशु जी आधा। ये एनर्जी लेवल बचा जिसका Q²/2C, और कुछ एनर्जी बेटा इधर ट्रांसफर होगी। ये एनर्जी है बेटा ½ Li², और ये टाइम है बेटा कितना, T/8। ये T/8 टाइम है। मैं टाइम और थोड़ा नीचे लिखूंगा, दिखेगा तो नहीं दिखेगा तो ऊपर लिख देता हूं। मैं टाइमिंग ऊपर लिख देता हूं। ये था T=0, यहां था बेटा T=T/8। तो बेटा जब ये एनर्जी लेवल आया तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होने लगा इसके अंदर। जब सोलिनॉइड में बेटा करंट पास होगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, और बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस करंट बेटा यहां से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट, जो उसी फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा जिसने उसे इंड्यूस किया। अब बेटा मैंने कहा कन्वर्ट इनटू, ये कुछ एनर्जी किसमें बदल गई, ½ Li² में, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्वर्ट्स completely
इंटू मैग्नेटिक एनर्जी हाफ Li²। ये बेटा पूरी एनर्जी कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया बेटा, और ये पूरी एनर्जी इस इंडक्टर में बेटा ट्रांसफर हो गई। यदि आपने 4 दिखाए हैं बेटा तो उसी के प्रोपोर्शनल, यहां मैंने 4 पॉजिटिव चार्ज दिखाए थे, यहां 2 लाइंस है 2 चार्ज, यहां पूरी तरह से हो गया तो बेटा इधर भी 4 फील्ड लाइंस दिखानी जरूरी है। तो ये बेटा मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो गया, और यहां से जो इंड्यूस करंट होगी वो, और ये पूरी एनर्जी बेटा ट्रांसफर होगी किसमें, इंडक्टर में। जो ये एनर्जी थी ये बेटा ट्रांसफर होगी इंडक्टर, और ये एनर्जी होगी हाफ Li²। इधर की पूरी एनर्जी, पहले ये पूरी एनर्जी थी, फिर ये आधी आधी होगी, अब ये पूरी इधर ट्रांसफर होगी यहां से, और ये टाइम था बेटा T = T/4। ये 1/4 टाइम पीरियड की बात हुई। नाउ इंड्यूस करंट जो इंड्यूस करंट होगी, चार्ज द कैपेसिटर with opposite polarity and again magnetic energy converts into electric energy। तो बेटा अब यहां पर जो इंड्यूस करंट होगी वो ये बेटा कैपेसिटर, ये इंड्यूस करंट इसे फिर से अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज करेगा, और इसका जो बेटा फ्लक्स बना हुआ था वो धीरे धीरे फ्लक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। और जो बेटा एनर्जी थी, अब इंडक्टर की एनर्जी अब हाफ हो जाएगी, हाफ Li², और आधी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी बेटा कैपेसिटर में। और ये टाइम होगा बेटा कितना, 3T/8। एक बार जरा फिर से देख, अब पूरा डायग्राम दिख रहा है।
मैंने सबसे पहले जब की को ऑन किया तो कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका और उसके अंदर एनर्जी होगी Q²/2C। ये मेरी पहली सिचुएशन थी। जैसे ही हमने की K2 को ऑन किया तो अब ये यहां से करंट ऐसे पास होने लगा। यहां एक मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूं, नाउ की K2 ऑन एंड K1 ऑफ। जब मैंने K2 को बेटा ऑन किया तो यहां से करंट ऐसे पास होने लगा। जब किसी इंडक्टर में करंट पास होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। जो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट होने लगी किसमें? मैग्नेटिक एनर्जी में। तो यदि यहां पहले 10 जूल एनर्जी थी तो 5 जूल इधर आ गई, 5 जूल इधर आ गई। सुधांशु, अंजलि, यस सर। समझ रहे हो ना? यस सर, आ रहा है समझ। तो बेटा जो पहले एनर्जी थी 10 जूल, जैसे इसमें से करंट पास होने लगी 5 जूल इधर, 5 जूल इधर, ये बेटा एनर्जी ट्रांसफर होगी। फिर ये पूरी जब करंट जा रहा था तो ये सारी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जो इधर वाली एनर्जी थी अब इधर ट्रांसफर होगी। जैसे टोटल पोटेंशियल एनर्जी, मैं किसी चीज को फेंकना चाहता हूं तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी थी, उतनी ही मैं काइनेटिक एनर्जी गेन करूंगा। तो ऐसे ही यहां पर जितनी इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी वो सारी कन्वर्ट होगी किसमें? मैग्नेटिक एनर्जी में। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ पर टर्न, उस चेंज इन फ्लक्स से करंट इंड्यूस हुआ और वो इंड्यूस करंट इसे अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज करना शुरू कर देता है। अब जब ये अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज होगा तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम हो जाएगी और ये किस में कन्वर्ट होने लगी? कैपेसिटर में। तो अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पहले आधी आधी हुई, फिर मैग्नेटिक में बदली, फिर मैग्नेटिक आधी इलेक्ट्रिक में बदली और पोलैरिटी होगी बेटा अपोजिट। अब इसके बाद ये कैपेसिटर फिर से फुल्ली चार्ज हो जाता है, पर इसमें और इसमें दोनों में फर्क क्या होता है? पोलैरिटी का। पहले ये पॉजिटिव प्लेट थी, अब ये टोटल पूरी क्या होगी? नेगेटिव प्लेट हो जाएगी और इस पोलैरिटी की वजह से अब डायरेक्शन बदल जाएगी। जैसे हम बैडमिंटन खेलते हैं, आपके हाथ में शटल था, आपने शटल को ऐसे मार दिया तो आपके अंदर पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी, आपने उसे किस में बदल दिया? काइनेटिक एनर्जी में। आधे तक पहुंची वो, फिर वो दूसरी साइड चली गई। जब वो दूसरी साइड पहुंचेगी तो एनर्जी उसमें ट्रांसफर होगी अपोजिट फेज। तो वही होगा, पहले इधर किस पर एनर्जी थी, अब क्या होगी? पोलैरिटी बदल गई, अब कंप्लीटली ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो उधर से फिर शटल को क्या करेगा? हिट करेगा, फिर वो उस तरफ आके गिरेगी। तो यही बेटा एक तरफ इधर एक तरफ इधर एनर्जी ऐसे ऐसे ट्रांसफर होती रहेगी